हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्जाम राही में। जैसा कि आपको पता होगा, आप अगर पिछले वीडियो को देखे होंगे तो हम इस समय प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने कई सारी चीज़ें देख ली हैं। इसी क्रम में हम वेद पढ़ रहे थे और वेद के बाद वेदांग हम पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेदांग। आज हम जानेंगे कि वेदांग क्या है, वेदांग के कितने भाग हैं और वेदांगों की रचना जो वह क्यों की गई थी। तो यहाँ पे हम लोग देख लें। इसके पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा क्लास पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, साथ ही अन्य लोगों तक भी पहुँचाएँ जिससे से ज़्यादा लोग इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। क्योंकि ये क्लास जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, इस क्लास को करने के बाद में ऐसा विश्वास है कि आपको और किसी भी जगह इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे कई जगह से लेकर के एक साथ किया जा रहा है। जैसे ही हमारा ये क्लास थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, कंप्लीट की तरफ होगा, हम इसमें इन्हीं चैप्टर्स से संबंधित क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, जिससे आपको ये अंदाजा लगेगा क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वेदांग के बारे में। तो जो वेदांग होते हैं, इनकी जो रचना की गई थी, वो जो वेद हैं उनको भली भांति समझने के लिए, अर्थात वेदों को भली भांति समझने के लिए ही वेदांगों की रचना की गई थी। क्योंकि जो वेद थे बहुत ही एकदम क्लिष्ट भाषा में थे, संस्कृत भाषा में थे, उसको समझना सबके लिए संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को आसान बनाने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। और जो वेदांग रचे गए या वेदांग जो बनाए गए, वो कुल 6 वेदांग बनाए गए थे, जिसमें हम देखते हैं हमारा जो पहला वेदांग है वो शिक्षा है। शिक्षा के बारे में अगर हम आगे थोड़ा सा देखेंगे तो जो शिक्षा है ये इसकी रचना क्यों की गई, तो जो वैदिक स्वर हैं, वैदिक जो लिखे गए हैं, उनका जो शुद्ध उच्चारण करना है, उस शुद्ध उच्चारण करने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण में शिक्षा उपयोगी है। और जो शिक्षा शास्त्र की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है वो गायलम है। और अगर हम देखें जो गायलम है, इसके जो प्रवर्तक कौन है, अर्थात इसकी रचना किन्होंने किया, इसको किन्होंने एक तरह से लिखा, तो वो वामज्ज थे। ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन शिक्षा शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक जो आपसे पूछी जा चुकी है, ये आप गायलम को याद रखिएगा। आगे हम लोग इसी में चलेंगे। तो जो वेदांग का हमारा दूसरा भाग है उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण नाम से आप कहीं न कहीं जरूर परिचित होंगे। हिंदी का व्याकरण, इंग्लिश का व्याकरण, इस तरह से लगभग सभी भाषाओं की एक व्याकरण होती है। तो यहाँ पे वेदांग की जो रचना की गई उसके जो व्याकरण है, उसका जो एक पार्ट व्याकरण है, उसमें हम देखेंगे जो व्याकरण का कार्य है वो वेदों में ही जो तमाम उपसर्ग लगे हैं, प्रत्यय लगे हैं या लगाने हैं, उन सारे नियमों की चर्चा की गई है। अर्थात नामों और धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग के हेतु जो नियम बनाए गए वो व्याकरण में बनाए गए। इन सारे नियमों से वेदों को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आगे हम देखेंगे जो व्याकरण की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है वो अष्टाध्यायी है। हम इसको जरूर याद रखें, ये पुस्तक आपसे बहुत बार पूछी जा चुकी है। आगे हम लोग देखेंगे जो पतंजलि हैं, इन्होंने ही व्याकरण पर एक पुस्तक लिखा था, महाभाष्य। इसको आप याद रखिए। आप व्याकरण पर जो लिखी गई पुस्तक है वो महाभाष्य है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो महाभाष्य है वो किस पर लिखी गई पुस्तक है, तो व्याकरण पर लिखी गई पुस्तक है। और किसने लिखा था, तो इसे पतंजलि ने लिखा था। आगे हम इन्हीं क्रम में व्याकरण के ही बारे में और देखें तो जो वार्तिक है, एक वार्तिक ऋषि मुनि है, इन्होंने वात्स्यायन लिखा हुआ था, ये भी व्याकरण से संबंधित है। और आगे हम देखते हैं तो जो अष्टाध्यायी है, महाभाष्य है और जो वात्स्यायन है, ये तीनों पुस्तकों को जब हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो इनको हम लोग मुनित्रय कहते हैं। 3 मुनियों ने लिखा, इसीलिए हम इसको मुनित्रय भी कहते हैं। आगे वेदांग की जो हमारी तीसरी भाग है, वेदांग का जो तीसरा भाग है, उसको हम लोग निरुक्त कहते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं निरुक्त। जो निरुक्त है, इसमें वैदिक शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है या नियम है। जो वैदिक शब्द हैं वो किस प्रकार से उत्पत्ति में हुए या उनका हमें कैसे एक तरह से समझ अपने अंदर विकसित करना है, कैसे समझना है, उससे संबंधित जो नियम हमको मिलते हैं वो हमें निरुक्त में मिलते हैं। और जो भाषा शास्त्र जो है, भाषा शास्त्र पुस्तक एक है, यह इसका अर्थात निरुक्त का प्रथम ग्रंथ है। ये आप
नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि भाषा शास्त्र जो है वो किसकी प्रथम पुस्तक है, तो ये निरुक्त की प्रथम पुस्तक है, इसको नोट कर लीजिए। साथ ही ये भी नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। यूँ कह लीजिए कि इस क्लास में जो भी आप देख रहे हैं इस नोट्स में, ये सारे के सारे आप इसी क्रम में लिखते चलें, इससे बाहर आपको और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी में निरुक्त में ही हम देखेंगे जो निरुक्त के प्रथम आचार्य हैं कश्यप मुनि। ये क्वेश्चन पूछा गया है, निरुक्त के प्रथम आचार्य कौन है, तो कश्यप मुनि है, और इन्होंने निघुंट नामक एक निरुक्त लिखा हुआ है, या एक पुस्तक लिखी हुई है। आगे हम इसका चौथा पार्ट देखते हैं। वेदांग का चौथा पार्ट क्या है, तो इसे हम लोग छंद कहते हैं। आप लोगों ने छंद नाम जरूर सुना होगा, खासकर हिंदी के संबंध में, तो वैसे ही कुछ संबंध इसका भी यहाँ पे है। छंद शास्त्र की रचना जो है वो आचार्य पिंगल ने किया था, आप इसको याद रखिए। और वैदिक साहित्य में इसका उपयोग होता है, वैदिक साहित्य को पढ़ने में, वैदिक साहित्य को लिखने में इन छंदों का उपयोग किया जाता है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो वेदांग की रचना ही हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि वेदों को भली भांति समझा जा सके। आगे हमारा जो इसी में नेक्स्ट पार्ट है वो है ज्योतिष, अर्थात पांचवा जो हमारा है उसे हम लोग ज्योतिष कहते हैं। और ज्योतिष के बारे में कहा जाता है कि जो ज्योतिष है ये वेदों की आंख है। अगर वेदों को जानना है तो हमें ज्योतिष के माध्यम से जानना होगा, क्योंकि बिना ज्योतिष के हम वेदों को नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं वो इस हिसाब से लिखी गई हैं कि आप अगर उनको बहुत गहराई से समझेंगे तभी समझ पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र का जो विकास है वो इसी में दिखाया गया है। जो ज्योतिष वेदांग लिखे गए हैं, वेदांग नाम का जो ज्योतिष है उसी में ही ज्योतिष शास्त्र, आप ज्योतिष शब्द से परिचित होंगे। इसको जो इसके विकास को दिखाया गया है, किस हिसाब से इसका विकास हुआ, तो वो हमें इसी में देखने को मिलता है। और जो ज्योतिष की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है वो वेदांग ज्योतिष है। इसे हम सबसे प्राचीन जो पुस्तक है उसे वेदांग ज्योतिष कहते हैं। और इसी के जो सबसे प्राचीनतम आचार्य हैं, या ज्योतिष के सबसे प्राचीनतम आचार्य जो हैं लगध मुनि, इन्होंने ही वेदांग ज्योतिष की रचना की थी। आगे हम वेदांग के छठे भाग को देखें तो इसको हम कल्प कहते हैं। कल्प में हम लोग देखेंगे कि वैदिक कर्मकांड को संपन्न कराने हेतु विधि यहाँ पे वर्णित की गई है। जो वैदिक कर्मकांड हैं, यज्ञ हैं और तमाम सारे ऐसे आडंबर हैं, इनको जहाँ भी देखेंगे संपन्न कराने की विधि का वर्णन हमें मिलेगा तो वो हमें कल्प में ही मिलेगा। इसी को ही जो कल्प है इसी को हम लोग कल्प सूत्र भी कहते हैं। आप इसको भी ध्यान रखिए, कल्प जो है इसी को कल्प सूत्र भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कल्प सूत्र है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो कल्प सूत्र है वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला है वो स्रोत सूत्र है। इसको आप ध्यान रखिएगा, स्रोत सूत्र हमारा पहला है। और स्रोत जो होते हैं इसको हम एक तरह से वैदिक कहते हैं। और जो ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित स्रोत या वैदिक अग्नि में किए जाने वाले नियम हैं एवं कर्मकांड हैं, उनका वर्णन हमें स्रोत साहित्य में मिलता है। अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित स्रोत, अग्नि में किए जाने वाले नियम एवं कर्मकांड का इसमें वर्णन मिलता है। जो दूसरा हमारा है वो है गृह सूत्र। गृह सूत्र के बारे में अगर हम देखें तो आप इसके शब्द से ही समझ रहे होंगे कि गृह सूत्र में हमें क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ज़्यादातर आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो शब्दों पे ही ध्यान रखिए, शब्द ही हमें उसकी सारी वास्तविकता से परिचित करा देते हैं। अगर हम शब्दों को थोड़ा सा तोड़ लें तो हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें गृह सूत्र मिल रहा है, तो गृह का मतलब घर होता है, तो यहाँ पे हमें निश्चित रूप से घर से संबंधित जो नियम कानून है उसकी इसमें जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें गृह यज्ञ, अर्थात जो हम घरों में यज्ञ करते हैं, घरों के नियम कानून, घर को किस तरह से चलाया जाए, किस तरह से उसको एक तरह से व्यवस्थित रखा जाए। और जो श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, आप जरूर सुनोगे, श्राद्ध कर्म जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी एक तरह से शांति के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं। इन सभी का वर्णन हमें गृह सूत्र में मिलता है। इसी गृह सूत्र में ही हमें 16 संस्कारों की चर्चा मिलती है। ये 16 संस्कार हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे कि 16 संस्कार कौन कौन से हैं। लेकिन जो संस्कार हमारे होते हैं ये हमारे जन्म से लेकर के हमारी मृत्यु तक के संबंध को बताते हैं। अलग अलग चरणों में, अलग अलग समय पे अलग अलग संस्कार हमारे जीवन में आते रहते हैं।
जो इसके रचयिता हैं, गृह सूत्र के जो रचयिता हैं वो अश्वलायन हैं। अर्थात आपसे पूछा जाए कि गृह सूत्र के रचयिता कौन है तो वो अश्वलायन हैं। आप इसको ध्यान रखिए। आगे हमारा जो कल्प सूत्र का तीसरा प्रकार है उसे हम शुल्ब सूत्र कहते हैं। शुल्ब सूत्र के बारे में जो आपके पास जानकारी है वो यहाँ पे ये है कि ये इसमें शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदिका बनाने की विधि का वर्णन दिया गया है। आपने अपने घरों में या किसी मंदिर में यज्ञ की जो वेदिका होती है जिसमें हवन डाला जाता है उसको बनाते समय देखा होगा कि इसकी एक खास पैमाइश करके उसको बनाया जाता है, एक खास विधि से बनाया जाता है, खास तरीका होता है। तो उसको बनाने की जो विधि है, तरीका है, उसका वर्णन हमें शुल्ब सूत्र में मिलता है। और जो वेदिका बनाई जाती है चूंकि एक गणना द्वारा उसको बनाई जाती है तो यहाँ पे हमें कहीं न कहीं ज्यामिति की झलक मिलती है इसी शुल्ब सूत्र में। इसीलिए भारतीय ज्यामिति का जनक भी शुल्ब सूत्र को कहा जाता है। ये आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कल्प सूत्र का जो चौथा प्रकार है वो धर्म सूत्र है। धर्म सूत्र के जो रचयिता हैं वो आप स्तंभ हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जो धर्म सूत्र, यहाँ पे भी अगर आप इस शब्द को थोड़ा सा तोड़ें तो निश्चित रूप से इसमें धर्म के बारे में, हमारे आचरण के बारे में इसमें जानकारी हमें मिलेगी। तो इसके रचयिता जो हैं आप स्तंभ हैं और इसे ही भारतीय विधि का प्रारंभिक स्रोत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि मानव जीवन जो है किस तरह से चलेगा, किस तरह से उसको अपना जीवन बिताना है, उसके जो नियम कानून हैं, तमाम सामाजिक बंधन हैं, उन सारी चीज़ों का वर्णन, सारे नियम कानून हमें इसी में मिलते हैं। इसी धर्म सूत्र में ही 4 वर्ण और 4 आश्रमों की चर्चा मिलती है। 4 वर्ण आप जानते होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम जो हैं इनके बारे में भी आप जानते होंगे। इन दोनों की चर्चा हमें धर्म सूत्र में मिलती है। साथ ही इसी धर्म सूत्र में हमें पुरुषार्थ की चर्चा मिलती है। अब जो पुरुषार्थ हैं उसमें वो 4 प्रकार के होते हैं। उसमें हमारा जो पहला है वो धर्म होता है, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष होता है। ये चारों जो हमें पुरुषार्थ हमारे हैं वो हमें धर्म सूत्र में मिलते हैं। और अगर हम इसी में देखें धर्म, अर्थ और काम को, तीनों को एक साथ रखें तो इसको हम लोग त्रिवर्ग कहते हैं। तो इस तरह से हमने कल्प सूत्र के बारे में देखा। आगे हम देखते हैं, पीछे हमने चूंकि देखा था संस्कारों के बारे में, तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। अर्थात जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको हम लोग गर्भाधान संस्कार बोलते हैं। पुंसवन संस्कार हमारा दूसरा संस्कार है। इसको हम लोग इस मायने में जानते हैं कि पुंसवन संस्कार में पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। जो दंपत्ति होते हैं, दंपत्ति होती है, महिला पुरुष होते हैं, पति पत्नी होते हैं, वो ये कामना करते हैं ईश्वर से कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जिस क्रम में आपको ये बताया जा रहा है इसी क्रम में ही जीवन में चलते हैं। तो जो पहला है वो गर्भाधान है, दूसरा जो है पुंसवन संस्कार है, तीसरा हमारा है सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा हमारा है जात कर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण संस्कार, छठा निष्क्रमण संस्कार। इसी संस्कार में ही जो बच्चा है वो प्रथम बार घर से बाहर आता है। अभी छठे संस्कार के पहले तक वो घर से बाहर नहीं आया होता है, पहली बार अब वो घर से बाहर आता है। और हमारा जो 7वां संस्कार है उसे हम अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। ये कह लीजिए कि पहली बार यहाँ पे बच्चे को भोजन खिलाया जाता है। जो 8वां संस्कार है वो चूड़ाकर्म संस्कार है, या इसे ही हम लोग मुंडन संस्कार कहते हैं। 9वें संस्कार में उसे कर्ण वेधन, आपने ध्यान दिया होगा तो पुराने समय में पुरुषों के भी कहीं न कहीं कानों में छेद रहते थे, वो भी अलग अलग तरह के आभूषण उसमें पहनते थे, तो यहाँ पे उनके कान को छेदा जाता था। ये कर्ण वेधन संस्कार वहाँ पे होता था। 10वां हमारा है वो विद्यारंभ संस्कार, अर्थात अब शिक्षा ग्रहण करने का समय आ जाता था और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण शुरू हो जाता था। 11वां हमारा था वो उपनयन संस्कार था। इसमें हम लोग जनेऊ धारण करते थे। जो भी बालक होता था वो जनेऊ धारण करता था और इसके लिए उसे ऋषि मुनि के पास जाना होता था। 12वें संस्कार में वेदों का अध्ययन होता था, इसीलिए वेदारंभ संस्कार कहा जाता था। 13वें में केशांत या गोदांत संस्कार होता था। केशांत या गोदांत का मतलब होता था जब तक शिष्य वो बच्चा गुरु के पास रहता था उसके सर पे बाकी बाल हटा करके सिर्फ चोटी रहती थी, लेकिन अब चूंकि उसकी शिक्षा कंप्लीट हो चुकी है, वो गुरु के आश्रम से बाहर आ रहा है, तो उसको केस भी खत्म कर दिया जाता था। तो इसे हम लोग केशांत या गोदांत संस्कार कहते थे। आगे हम लोग देखते हैं 14वां हमारा समावर्तन संस्कार है, अर्थात अब शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब बालक वहां से बाहर आ जाएगा। 15वां जो है वो विवाह संस्कार है,
और 16वां अंत्येष्टि संस्कार अर्थात अब उसकी मृत्यु के समय का संस्कार है। इस तरह से हमने देखा कि जो 16 संस्कार हैं वो इतने और इस प्रकार से पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे अब विवाह, चूंकि गृह सूत्र में विवाह का भी वर्णन था तो हम लोग यहाँ पे विवाह के बारे में देख लेते हैं। तो गृह सूत्र में हमें विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें हमारा पहला प्रकार जो है वो ब्रह्म विवाह है, अर्थात ये जो विवाह है ये माता पिता के द्वारा किया जाता था। दूसरा था वो देव विवाह था। इसमें क्या होता था कि यज्ञ के अवसर पे जो ऋषि मुनि घर पे आए होते थे उनके साथ लड़की का विवाह कर दिया जाता था, इसे देव विवाह कहा जाता था। तीसरा हमारा जो था वो आर्ष विवाह था। आर्ष विवाह में क्या होता है कि इसमें जो वर पक्ष होता था वो वधु पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देता था और शादी करता था। चौथा जो हमारा था वो प्रजापत्य विवाह था। जो प्रजापत्य विवाह था इसमें वर एवं वधु दोनों के ही घर गृहस्थी से संबंधित जो नियम कानून होते हैं, सामाजिक नियम होते हैं, उनको एक तरह से वचन दिलाया जाता था और उसके बाद विवाह कर दिया जाता था। इसमें अगर हम शुरू के इन चारों विवाह के बारे में देखें, जो ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्ष विवाह है और प्रजापत्य विवाह है, इन सभी चारों विवाहों को हम लोग धर्म सम्मत विवाह कहते हैं। जो हमारे वर्णन मिलते हैं धर्म ग्रंथों में, इन चारों विवाहों को धर्म सम्मत विवाह कहा जाता है। इसके बाद जो विवाह चार प्रकार के और हैं उनको धर्म सम्मत विवाह नहीं माना जाता है। तो जो हमारा 5वां विवाह है उसको हम लोग गंधर्व या प्रेम विवाह कहते हैं। तो जो गंधर्व और प्रेम विवाह है ये प्राचीन काल में जो स्वयंवर विवाह हुआ करते थे इनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो स्वयंवर विवाह आपने देखा होगा, भगवान राम सीता का विवाह जो हुआ था स्वयंवर विवाह के से ही हुआ था। महाभारत में जो कृष्ण है उनका भी विवाह, महाभारत में जो अर्जुन है उनका विवाह भी स्वयंवर से ही हुआ था। अगला हमारा जो छठा है वो असुर विवाह है। असुर विवाह का मतलब होता है कि यहाँ पे जो वधू है उसका विक्रय कर दिया जाता है। इससे मतलब नहीं होता है कोई योग्य है या अयोग्य है, सिर्फ और सिर्फ उनका विक्रय कर दिया जाता है। 7वां राक्षस विवाह है या इसी को हरण या छत्र विवाह भी कहा जाता है। इसमें जबरदस्ती विवाह किया जाता है। साथ ही ये कह लीजिए कि पुराने समय में उस वक्त के राजा महाराजा जो होते थे कभी युद्ध जीतते थे तो उसमें तमाम राजा के जो कन्याएं होती थीं या उस महल में रहने वाले लोग होते थे, लड़कियां होती थी, उनसे जो विवाह वो कर लेते थे उनको हम लोग राक्षस या हरण या छत्र विवाह कहते थे। या इसी में ही एक तरह से और किसी लड़की को किसी के घर से उठा करके कहीं से उठा करके शादी कर लेना राक्षस विवाह कहा जाता है। हमारा जो 8वां विवाह है उसको हम पैशाच विवाह कहते हैं। पैशाच विवाह का अर्थ होता है कि अनैतिक या जबरदस्ती संबंध बनाकर, मतलब उसकी पवित्रता को भंग कर करके उसके बाद उसको मजबूर करना कि वो शादी करे, इसको हम लोग पैशाच विवाह कहते हैं। इसी में हमारा 2 टर्म और आता है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो इसको आप देख लीजिए, जो अनुलोम विवाह होता है इसमें जो वर पक्ष होता है वो उच्च वर्ण का होता है, अर्थात जो लड़का होगा वो उच्च वर्ण से होगा, जो लड़की होगी वो निम्न वर्ण की होगी, तो इसे हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम विवाह में जो वधु पक्ष अर्थात लड़की उच्च वर्ण की हो और जो लड़का हो वो निम्न वर्ग का हो या वर्ण का हो तो उसे हम लोग प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर वेदांग देखा, संस्कार देखे, विवाह देखे। क्योंकि ये हमारे प्राचीन काल के अध्ययन स्रोत के बीच में ये शब्द आए थे, इसलिए इनको भी देखना जरूरी था। तो यहाँ पे आज हम इस क्लास को रोकते हैं, मिलेंगे फिर कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।